सिर्फ एक विचार बदलकर आपकी ज़िंदगी में भूचाल ला सकता है। सिर्फ एक विचार आपकी ज़िंदगी में भूचाल ला सकता है। अगर आपने विचार बदल लिए तो आप ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अगर आपने विचार बदल लिए तो आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। ऐसे ही 1000 लोगों को मारने का प्रण ले रखा था। अंगुलीमाल नाम था उसका। उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 1000 आदमियों को मारकर अपने गले में 1000 उंगलियों को काटकर माला बनाकर पहनूंगा। उस टाइम पे राजा बिंबिसार राजा हुआ करते थे वहाँ के। वो भी पता नहीं राजा बिंबिसार से उसका क्या बैर था कि उससे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होता था। उसके नाम से ही राजा बिंबिसार भी उससे बहुत ज़्यादा कांपता था, बहुत डरता था। जिस रास्ते पे सुन लेते थे कि यहाँ अंगुलीमाल रहता है तो वहाँ उस रास्ते से नहीं गुजरता था। वहाँ जाते हुए भी वो कांपता था। अब 999 आदमी को मार चुका था अंगुलीमाल और एक आदमी बाकी बचा था। इसलिए गांव के लोग सभी कांपते थे उस रास्ते पे जाते हुए भी। जिस रास्ते पे वो रहता था, जिस पहाड़ी पे वो रहता था, वहाँ पर गांव के लोगों ने एक बड़ा सा बोर्ड लगाकर टांग दिया और उस पर लिख दिया था कि यहाँ जाना निषेध है क्योंकि यहाँ अंगुलीमाल रहता है। उसने 999 लोगों को काट दिया है और एक आदमी बचा है शेष। यानी कि उसने प्रण ले रखी थी, प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं 1000 लोगों को मारूंगा। तो क्या होता है, अब राजा बिंबिसार भी उस रास्ते से जाते हुए बहुत कांपता था। कभी कभार उसकी माँ वहाँ जाती थी अंगुलीमाल की, लेकिन उसने भी वहाँ जाना बंद कर दिया, कहीं वो मुझे ना मार दे। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के चक्कर में मुझे ना काट दे, तो उसकी माँ ने भी वहाँ जाना बंद कर दिया। अब एक दिन एक घटना घटती है। घटना क्या घटी, उसी रास्ते पर भगवान बुद्ध जी आए। उस रास्ते पर भगवान बुद्ध जी आए और उनके साथ एक शिष्य बोला, तथागत मेरी बात सुनिए, तथागत मेरी बात सुनिए, इस रास्ते पे जाना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि यहाँ पर अंगुलीमाल रहता है, यहाँ नहीं जाना चाहिए। अब बुद्ध का विचार सुनिए। अब बुद्ध जी का विचार सुनिए। उन्होंने क्या बोला, अगर तुम मुझसे नहीं बताता कि यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है तो सभ्यता में एक बार सोचता कि मैं ना जाऊं, लेकिन अब तूने मुझे बता दिया तो मैं जाऊंगा जरूर, उसे मेरी ज़रूरत है। जैसे ही भगवान बुद्ध आगे बढ़ते हैं उस रास्ते पे, तो अंगुलीमाल दूर से देखकर हंसता है और मुस्कुराता है कि आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी। बहुत खुश होता है कि आज मेरे 1000 भी जो मैंने प्रतिज्ञा कर रखी थी वो पूरी होगी। जैसे जैसे भगवान बुद्ध आगे बढ़ रहे थे तो उसके शरीर में एक अजीब सा कंपन हो रहा था। भगवान बुद्ध जी के तेज को देखकर, क्या मस्त चाल थी उनकी, क्या अलौकिक तेज था, उस तेज को वो सहन नहीं कर पा रहा था और बोला, सन्यासी तू वहीं रुक जा, सन्यासी तू वहीं रुक जा, आगे मत बढ़। भगवान बुद्ध बोले, क्यों, डर गया मुझसे? कि मैं डरा नहीं हूं, मैं तुझे मार दूंगा। सन्यासी बोले, भगवान बुद्ध जी बोले, मार दे, तू भी क्षत्रिय है, मैं भी क्षत्रिय हूँ, देखते हैं कौन किसका वध करते हैं। तू भी क्षत्रिय है, मैं भी क्षत्रिय हूँ, देखते हैं कौन किसका वध करता है। जैसे जैसे भगवान बुद्ध आगे बढ़ रहे थे, उसके शरीर में एक अजीब से कंपन उत्पन्न हो रहा था। वो अंदर ही अंदर डर रहा था और बोल रहा था, सन्यासी वहीं रुक जा, आगे मत बढ़, मैं तुझे काट दूंगा। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, नहीं, मैं नहीं डरता, तू काट दे। फिर अंगुलीमाल कहता है, तुझे डर नहीं लगता मुझसे? कि डर किस बात का, मैं तुझे काट दूंगा, तू वहीं रुक जा सन्यासी। भगवान बुद्ध जी बोले, देखते हैं कौन किसको काटता है, लेकिन काटने से पहले मेरी तुझसे एक शर्त है।
अंगुलीमाल बोलता है क्या शर्त है कि वो जो सामने पेड़ दिखाई दे रहा है उसकी जो ऊपर वाली डाली है उसे काट के लेके आ। तो अंगुलीमाल ने अपनी खटाक से एकदम से टहनी को काट दिया। अब उस टहनी के भगवान बुद्ध ने कहा कि इसके 2 भाग कर। अब अंगुलीमाल ने उसके खटाक से 2 भाग कर दिए। अब अंगुलीमाल बोलता है अब क्या करूं। अब भगवान बुद्ध अपने मन ही मन सोच रहे हैं, वो खुश होते हैं और सोचते हैं कि इस दशा में भी ये आदमी बात को मान रहा है, यानी कि इसको परिवर्तित करना संभव है, इसको बदला जा सकता है। जो इंसान इस दशा में भी मेरी बात मान रहा है, सुन रहा है, तो इसको बदला जा सकता है, इसको परिवर्तित करा जा सकता है। तो अंगुलीमाल ने कहा अब मैंने इस टहनी के 2 भाग कर दिए, अब क्या करूं। भगवान बुद्ध ने कहा कि इसे अब जोड़ के दिखा। अंगुलीमाल बोलता है सन्यासी तू पागल हो गया, इसे मैं कैसे जोड़ सकता हूं। भगवान बुद्ध हंसे और कहा तूने 999 को काट दिया है, उनमें से किसी एक को जोड़ के दिखा। तूने 999 आदमी को काट दिया है, उनमें से किसी एक को मुझे जोड़ के बता, कैसे जोड़ेगा। अंगुलीमाल को आंखों ही आंखों में आंसू बहने लगे। अंगुलीमाल की आंखों में आंसू बहने लगे। उसी टाइम भगवान बुद्ध पलट गए। उनको पता था अब ये मेरे पीछे पीछे आएगा जरूर। अब जैसे ही भगवान बुद्ध आगे बढ़े, अंगुलीमाल उनके पीछे पीछे। जैसे ही भगवान आगे बढ़ते गए, अंगुलीमाल उनके पीछे पीछे और बोलता है शरणम बुद्धम गच्छामि, शरणम बुद्धम गच्छामि, मुझे अपने शरण में ले लीजिए। मैं सारी चीज़ें छोड़कर, अपनी जो भी मैंने प्रतिज्ञा की थी सबको छोड़कर, और उसने जो अंगुलियों की जो माला पहन रखी थी सब बुद्ध जी के चरणों में डाल दिए और अपनी शरण में मुझे ले लीजिए। तो क्या हुआ, एक विचार से इंसान को बदला जा सकता है, एक विचार से आप दुनिया को बदल सकते हैं, एक विचार से आप बहुत सारी चीज़ों को बदल कर रख सकते हैं। अब बुद्ध जी ने उसे सन्यासी बना दिया। बुद्ध जी ने कहा अब हर घर से तू भिक्षा मांग के लेके आ। अब जिस जिस घर में वो भिक्षा मांगने गया, उस घर के सभी सदस्यों को, एक एक सदस्य को उसने काट रखा था। तो उन सदस्यों ने उसे भिक्षा नहीं दी और बदले में डले पत्थर मारकर उसे लहू लुहान कर दिया। और वो वापस कहाँ आता है, भगवान बुद्ध जी के पास। भगवान बुद्ध जी के पास आकर बैठता है। भगवान बुद्ध जी ने उसे स्पर्श किया, हाथ छुआ उसका और कहा क्या हुआ, पीड़ा होती है। भगवान बुद्ध जी ने कहा पीड़ा मन को होती है, शरीर का क्या है, शरीर तो ऐसे ही है। पीड़ा कहाँ होती है, पीड़ा मन को होती है, और मन तो तू अपने साथ ले गया, फिर पीड़ा किस बात की। मन तो तू अपने साथ ले गया तो पीड़ा किस बात की। तो आई बात समझ में। एक विचार जिसने 999 लोगों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी है, तो कितना बड़ा खूंखार डाकू रहा होगा, कितना बड़ा वो राक्षस रहा होगा, जो 999 मारने के बाद भी अपने आप को बदल सकता है। 1000 भी जो उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी उसको वो छोड़ सकता है। एक कठोर से कठोर व्यक्ति अपने आप को बदल सकता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नेगेटिव आदमी MLM का करोड़पति या लखपति क्यों नहीं बन सकता। दुनिया का सबसे बड़ा नेगेटिव आदमी क्यों नहीं पॉजिटिव बन सकता। तो बन सकता है ना। तो सिर्फ एक विचार आपकी जिंदगी में भूचाल ला सकती है। सिर्फ एक विचार बदल के तो देखिए, आप अपनी जिंदगी को परिवर्तित कर सकते हैं। सिर्फ जहां आपका विचार बदला वहां आप एक अच्छे इंसान बदल जाओगे। जब दुनिया का सबसे बड़ा नेगेटिव आदमी MLM का करोड़पति बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते। तो विचार को बदलिए, विचार को परिवर्तित कीजिए, तो अपने आप में भी आप बदलाव देखोगे और दुनिया भी आपको बदली हुई नजर आएगी। अगर आप अपने आप को नहीं बदलोगे तो दुनिया में आपको सारे अवगुण नजर आएंगे।
जहाँ विचार बदला वहाँ आप बदले, दुनिया बदली, सब बदले। तो एक विचार आपकी ज़िंदगी में भूचाल ला सकती है। थैंक यू।